बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से एक भाई का सवाल आया कि दूसरी शादी करने के लिए क्या पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है या उसको शादी करने के बाद इत्तला देना ज़रूरी है। तो भाई साफ़ और सीधी बात तो ये है कि इस्लाम में ऐसा कोई मामला नहीं है कि आप दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी से इजाज़त लें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर एक ईमान वाला है, दीनदार है, अल्लाह का नेक बंदा है, तो उसके लिए रिश्ता भेजा जा सकता है लड़की का, भले वो कुंवारी है या जो भी है, जैसा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक है, ठीक है ना। अब पहली बीवी की इजाज़त वाली बात तो आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसा साबित नहीं है किसी चीज़ से कि आप अपनी पहली बीवी से इजाज़त लें और इजाज़त लेके शादी करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको मना कर दे तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? ठीक है। अगर वो आपको मना कर रही है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की बात का इनकार कर रही है, ठीक है। और अगर आप उसकी बात मानकर शादी नहीं कर रहे तो आप भी समझे उसके जुर्म में बराबर के शरीक हो गए, ठीक है। देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार करो, लेकिन अगर तुम उनके दरमियान अदल कर सको, ठीक है। अब बात ही आ जाती है कि आप अदल कर सकते हैं तो आप 4 करें, ठीक है, नहीं तो आप एक पे ही इस्तकामत रखें, ठीक है। हाँ, रही बात बीवी से पूछने की, तो वो आप बीवी से पूछना जो है वो कहीं भी साबित नहीं है, ठीक है। और बीवी की इजाज़त मांगना भी, इस्लाम में बीवी की इजाज़त मांगना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें आप दूसरी शादी करें, भले उसको इत्तला दें, भले उसको इत्तला ना दें। हाँ, अब यहाँ बात आ जाती है कि औरतों के हकूक़। औरतों के हकूक़ क्या हैं कि औरतों के हकूक़ ये हैं कि शादी से पहले वो कबूल करे ना करे उसकी मर्ज़ी है, शादी के बाद उसके पास खुला का हक़ है, ठीक है। अब मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ सीरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मतलब रात के टाइम गश्त पे निकला करते थे, तो देखते थे लोगों के अहवाल देखते थे। तो एक घर के पास से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आवाज़ सुनी कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटा तुम ना दूध में पानी मिला दो एक गिलास में। तो बेटी ने कहा कि नहीं वालदा, ये तो गलत है, ठीक है ना, ये तो गुनाह है। तो उन्होंने कहा मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम दूध में पानी मिला दो। तो उन्होंने कहा कि खलीफा वक्त ने तो उसको मना किया और उनको पता चलेगा तो उन्होंने कहा खलीफा वक्त कौन सा तुम्हें देख रहे हैं, तुम डाल दो। तो उन्होंने कहा चलें खलीफा वक्त नहीं देख रहे, लेकिन खलीफा वक्त का खुदा तो देख रहा है ना। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो फ़ौरन अपने घर गए और घर जाके अपनी एहलिया यानी कि मिसिस को कहा कि भाई जाओ आप जाके पता करो इस फैमिली के बारे में सारा कुछ। तो पता किया तो पता चला वो लड़की बहुत दीनदार और मतलब जिसे कहते हैं ईमान वाली थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बेटों से, जो कि सारे शादीशुदा थे, तुम में से कौन है जो इस दीनदार लड़की से शादी करे। तो उनके बेटे का नाम आसिम था, वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी मैं शादी करूँगा। तो बात सिर्फ ये है, बताने का मकसद ये है कि दीनदार हो, ईमान वाली हो, तो उसका रिश्ता, और जो ईमान वाला मर्द हो और दीनदार हो, भले वो शादीशुदा हो, तो वो कुंवारी लड़की का रिश्ता भी उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से हमें पता चल रहा है। अब हदीस की रोशनी में देखते हैं कि 3472 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये अब बात आ रही है शर्तों की, ठीक है। आप बात करें ना कि बीवी से पूछना, जो मेन शर्त है, जो शर्त यानी कि जो हमें जिस पे अमल करना चाहिए वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब निकाह के दरमियान, जब तुम निकाह कर लेते हो और उस टाइम जो शर्तें तुम पे डिसाइड हो जाती हैं वो तुम्हारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और तुम्हें उनका पूरा करना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निकाह के टाइम शर्त ये डिसाइड होगी कि जब ये दूसरी शादी करेगा, ठीक है, तो ये दूसरी शादी करने लगेगा तो अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेगा, लिख दिया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और जब तक वो औरत ज़िंदा है ये दूसरी शादी नहीं कर सकता, अगर उसने ये तस्लीम कर लिया। तो याद रखें कि जब तक वो औरत ज़िंदा है, जब तक या वो उसको डिवोर्स नहीं देता या वो इजाज़त नहीं देती, तो वो शादी नहीं कर सकता। हाँ, निकाह के वक्त कही हुई जो बातें हैं, शर्तें जो हैं, वो
پوری ہیں، اس کے علاوہ آپ بیوی سے اجازت مانگنے کے پابند نہیں ہیں، آپ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفیسائز کیا وہ اس بات پہ انہوں نے کہا کہ نکاح کے ٹائم جو شرط آپ آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر آپ کو پورا کرنا لازمی ہے۔ تو مرد کا حق ہے دوسری شادی، اور اس کے لیے اس کو اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔